Good morning student, this is your computer class and on last turn we will read chapter 13 special effect in HTML. Now our today's topic is tags used in a table. टेबल में यूज़ होने वाले टैग्स कौन कौन से होते हैं? तो इन HTML टेबल टैग इज़ यूज्ड टू क्रिएट अ टेबल. टेबल टैग को यूज़ किया जाता है टेबल क्रिएट करने के लिए. एज अ टेबल इज़ डिवाइडेड इंटू रोज एंड कॉलम. जैसा कि हमको पता है कि टेबल रोज एंड कॉलम में डिवाइडेड होती है. देन टी आर टैग इज़ यूज्ड फॉर रो एंड ईच रो इज़ डिवाइडेड इंटू डेटा सेल रिप्रेजेंट बाय टी डी. देन इससे क्लियर है कि हमारा जो टी आर टैग है, ये टी आर टैग रिप्रेजेंट करता है रो को. टी आर रो को रिप्रेजेंट करता है एंड टी डी हमारे कॉलम को. तो आपको जितने कॉलम आप बनाने हैं उतने बार आपको टी डी अप्लाई करना होगा. और जब आपकी फर्स्ट रो कंप्लीट हो जाती है देन आप उस टी आर को क्लोज करोगे एंड नेक्स्ट रो के लिए टी आर अप्लाई करेंगे. टी डी टैग के पास क्लोजिंग टैग होता है एंड टी आर टैग के पास भी क्लोजिंग टैग होता है. और स्टार्ट करने से पहले हमें बॉर्डर टैग अप्लाई करना होगा एंड उसके बाद हम जैसे जैसे रोज जितने आपको रो बनाने हैं, ठीक है, हमारे लिए इम्पोर्टेंट पॉइंट है टी आर, यानी कि जितने आपको रो बनाने हैं तो रो के लिए आप टी आर अप्लाई करेंगे. आफ्टर दैट आपके जितने कॉलम्स हैं, एक रो में आपको जितने कॉलम्स चाहिए 4, 5, 6 उतने टाइम आपको टी डी अप्लाई करना है एंड उसमें जो भी आपको वैल्यू चाहिए वो वैल्यू पुट ऑन करनी है. एंड उसके बाद टी डी आपको हर लाइन में क्लोज करना होगा एंड जब आपका सारे कॉलम्स हो जाएंगे उसके बाद आप टी आर क्लोज करेंगे एंड नेक्स्ट कॉलम बनाने के लिए स्टार्टिंग करेंगे. देन टी आर स्टैंड फॉर टेबल रो एंड टी डी स्टैंड फॉर टेबल डेटा. टी आर हमारा टेबल रो के लिए स्टैंड करता है एंड टी डी टेबल डेटा के लिए. द फॉलोइंग कोड डिफाइन अ टेबल विथ 2 रोज एंड 2 कॉलम्स. जो आप यहाँ पर कोडिंग देख रहे हैं ये है 2 रोज एंड 2 कॉलम्स के लिए. सो आपको 2 रोज एंड 2 कॉलम्स के लिए ये कोडिंग दी गई है, ठीक है. ये 2 रो एंड 2 कॉलम्स के लिए आप एक कोडिंग प्रिपेयर करोगे एंड इसे आप लोग टेस्ट के रूप में ही लेना. आपको एक कोडिंग प्रिपेयर करनी है और उसको 3 रोज एंड 4 कॉलम की एक कोडिंग 4 कॉलम्स की एक कोडिंग प्रिपेयर करनी है. ऐसे जैसे ये कोडिंग दी गई है सिमिलरली ही होगा. देखिए यहाँ पे हमको 2 रोज चाहिए तो पहला टी आर क्लोज, एक रो कंप्लीट, दूसरा टी आर क्लोज, दूसरा रो भी कंप्लीट. देन तीसरा रोज हमारे क्या होते हैं, ये रोज होते हैं और ये कॉलम होता है, ठीक है. और वन मोर थिंग, हमें 3 तो बनानी है, 2x2 की इन्होंने बनाई प्लस जो हेडिंग होगी मेन हेडिंग उसके लिए एक एक्स्ट्रा कॉलम, यानी कि इन्होंने 3x2 की बनाई. मीन्स 3 रोज एंड 2 कॉलम्स. यहाँ आपको फिर कितनी बनानी है, 4 रोज एंड 4 कॉलम की, ठीक है. ये आपका वर्किंग है होमवर्क नेक्स्ट टर्न पेज, इसको हम चेक करेंगे. नाउ उसके बाद हम आगे चलते हैं टेबल के एट्रीब्यूट्स पे. टेबल के एट्रीब्यूट्स की बात करते हैं. तो टेबल के पास एट्रीब्यूट्स क्या क्या होता है. एट्रीब्यूट का मतलब होता है दिए गए टैग के पास जो भी प्रॉपर्टीज़ है जिससे हम दिए गए टैग को और भी ज़्यादा अट्रैक्टिव और इनोवेटिव बना सकें. सबसे पहले हमारे पास कुछ एट्रीब्यूट्स हैं. बॉर्डर कलर, बीजी कलर, बाई कलर नहीं बीजी कलर, बैकग्राउंड कलर, सेल स्पेसिंग, सेल पैडिंग, अलाइन, रो स्पेन, कॉल स्पेन, ठीक है. ये हमारे पास कुछ एट्रीब्यूट्स हैं. अब बॉर्डर का काम तो आपको पता ही चल रहा होगा, बॉर्डर की थिकनेस को मेंटेन करना कि वो कितना थिक है, कितने पिक्सल्स का होगा, वॉटेवर जो हम भी थिकनेस और ये सब डिसाइड करना है. स्टाइल थिकनेस ये सब बॉर्डर में आता है, ठीक है. तो और उसके लिए हमें अप्लाई करना पड़ता है. यहाँ पे हमें एग्जांपल्स दिए हैं, इसके अकॉर्डिंग हम अगर टैग्स को अप्लाई करेंगे
तो वो प्रॉपरली वर्क उसी के अकॉर्डिंग, हमारे विश के अकॉर्डिंग वो वर्क करते हैं। ठीक है, तो एट्रीब्यूट बॉर्डर क्या होगा, बॉर्डर का स्पेसिफाई वर्क है कि वो जो हमारी स्पेसिफाइड पिक्सल वैल्यूज है उनको मेंटेन रखता है एंड टेबल के बॉर्डर को थिक करता है। बॉर्डर कलर का मतलब है टेबल का जो भी बॉर्डर कलर है। नॉर्मली डिफ़ॉल्ट में अगर आप डालोगे तो बॉर्डर कलर ब्लैक आता है, बट आप उसको चेंज करके कोई और कलर स्पेसिफाइड करना चाहते हैं देन आप वो भी यूज़ कर सकते हैं, अप्लाई हो जाएगा। देन बीजी कलर यानी कि जो बैकग्राउंड का कलर है, लाइक ये हमारे पास टेबल है और ये टेबल में वाइट कलर का फोकस आपको मिल रहा है, यहाँ पे पूरा वाइट है, अंदर डेटा जिसके ऊपर लिखा है वो सरफेस वाइट है, उसके ऊपर ब्लैक कलर का डेटा है। तो उस सरफेस को भी हम चाहें तो कलरफुल कर सकते हैं अपने टेबल के, तो उसके लिए हमें अप्लाई करना होगा बीजी कलर। देन बैकग्राउंड, अगर आप बैकग्राउंड में कोई इमेज चाहते हैं, बीजी कलर हमेशा बैकग्राउंड कलर के लिए होता है एंड बैकग्राउंड ऑप्शन हमेशा यूज़ होता है इमेज के लिए। ठीक है, देन सेल स्पेसिंग। सो सेल स्पेसिंग क्या है, सेल स्पेसिंग है एक ऐसा एट्रीब्यूट जो दो जुड़े हुए सेल्स के बीच के स्पेस को दिखाता है। ऐसे सेल्स को हम बोलते हैं सेल्स पैडिंग, मतलब दो सेल बने होंगे, जैसे ये एक सेल ये ले लेते हैं हम, एक सेल ये हो गया, ठीक है, दो सेल, इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो कहलाता है सेल पैडिंग। ठीक है, इसी तरीके सेल स्पेसिंग कहलाता है। तो सेल स्पेसिंग आपको 3 रखना है, 4 रखना है, 5 है, ये आपकी विश है। एंड वन मोर थिंग, सेकंड में जब सेल स्पेसिंग के बाद सेल पैडिंग के ऑप्शन पे इन्होंने सेल स्पेसिंग एंड पैडिंग के ऑप्शन पे इन्वर्टेड कॉमा नहीं अप्लाई किया है, 3 भी इन्वर्टेड कॉमा के अंदर ही होगा। देन अब हम आते हैं सेल पैडिंग पे। तो ये एट्रीब्यूट हमारे दो एजेस के बीच, ये सेल्स है, इनके एजेस ये है, ये पॉइंट जहाँ से जुड़े हुए हैं, इन पॉइंट के बीच के स्पेस को शो करता है, इस पॉइंट सेल के बीच के स्पेस को, कंटेंट को शो करता है, इसे हम बोलते हैं सेल पैडिंग। और ये भी वैल्यू को पिक्सल्स में स्पेसिफाई करता है। ठीक है, दोनों का वर्क है पिक्सल्स में वैल्यू को शो कराना। अलाइन हमारी टेबल में आपने भी सुना होगा कि हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट नॉर्मल अगर आप नहीं कोई अप्लाई करेंगे तो डिफ़ॉल्ट अलाइनमेंट होता है, वो हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट अप्लाई हो जाता है। अलाइनमेंट यानी कि लिखने का वो स्टाइल कि आपको लेफ़्ट से राइट लिखना है, राइट से लेफ़्ट लिखना है, आप मिडिल से लेफ़्ट जाना है या लेफ़्ट से मिडिल जाना है, ये ऑप्शंस आते हैं। तो इसको हमने नेम दे करके रखा है लेफ़्ट, राइट, सेंटर। तो आपको जो सूटेबल लगे कि आपके टेबल में डेटा कैसे दिखना चाहिए, लेफ़्ट में दिखना चाहिए, राइट में या सेंटर में, आप उस ऑप्शन को TR अलाइन के अंदर राइट यानी इन्वर्टेड कॉमा में देंगे। देन रो स्पेन का काम होता है जो हमारी रो की साइड है, सेल है, वो कितना ज़्यादा फैल सकता है, बढ़ सकता है। इसके लिए हम TD टैग के साथ या फिर TH टैग का यूज़ करते हैं, TD या TH का यूज़ करते हैं, जिससे कि हमारे सेल की विड्थ एंड हाइट बढ़ती है। कॉल स्पेन का भी सेम काम है, ये नंबर ऑफ कॉलम्स होते हैं, उनमें जो डेटा होता है उस डेटा को और ज़्यादा स्पेस मिल जाता है अगर हम कॉल स्पेन अप्लाई कराते हैं। तो TD और TH टैग इसीलिए यूज़ किए जाते हैं। देन आफ्टर दैट हमारे पास आते हैं वलाइन एंड नाउ रैप। तो वलाइन का वर्क होता है दिस एट्रीब्यूट इज़ लाइकली अलाइन। ये वलाइन जो एट्रीब्यूट है ये बिल्कुल अलाइन के जैसा ही है, और अलाइन में जो टेबल होती है या डेटा है हमारे सेल का वो वर्टिकली इंस्टीड ऑफ हॉरिजॉन्टली। तो डेटा जो भी है वो हमारा वर्टिकल चलता है, हॉरिजॉन्टल चलने की वजह वो अपोजिट हो जाता है। अगर इट वैल्यू कैन बी टॉप, मिडिल, बॉटम एंड बेस लाइन।
और जो ये वैल्यूज़ होती हैं वो मिडिल में हो सकती हैं, टॉप में हो सकती हैं, बॉटम में हो सकती हैं और बेस लाइन में भी हो सकती हैं। नाउ रैप this attribute indicates that the data with this cell cannot be broken to fit the width of the cell. नाउ रैप में कहता है कि ये एट्रीब्यूट हमारे डेटा के सेल्स को कभी भी अलग अलग ब्रेक नहीं कर सकता है। वो सेल की विड्थ को ना ही ब्रेक कर सकता, केवल फिटिंग कर सकता है कि हाँ सेट कर सकता है, लेकिन उससे ज़्यादा उसको कोई भी प्रकार से हानि नहीं पहुंचा सकता है।